ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ होपफुली क्लियर आ रही होगी मेरी। ठीक है जी, चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा होपफुली लेक्चर नंबर 25। यहाँ लेक्चर नंबर 25 है। ठीक है जी। चलिए इस लेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ कोशिश करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि एज ए पीजीटी एज ए स्विच, एज अ स्विच। तो इससे मुराद ऑन एंड ऑफ। ठीक है। तो यूजिंग बीजेटी फॉर ऑन एंड ऑफ। ठीक है जी। चलिए पॉइंट्स में नोट करने के लिए। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजेटी एज अ स्विच। बीजेटी एज अ स्विच का मतलब यह है कि बीजेटी को आप सिर्फ ऑन एंड ऑफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिर वही बात आएगी, ऑन और ऑफ के लिए वाई वी आर यूजिंग बीजेटी, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, तो हम उसके एप्लीकेशन को समझ जाएंगे। तो फिर हमें सर्किट ज़्यादा बेहतर क्लियर हो सकता है। जब हमें हमारे पास किसी चीज़ की एप्लीकेशन ही ना हो तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इश्यू होता है। याद रखें कि टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को ऑन और ऑफ करना चाह रहे हैं, मैं अभी ऑन और ऑफ की बात कर रहा हूँ, उसके मजीद कंट्रोल की बात नहीं कर रहा कि इसकी स्पीड वेरी हो सके, किस एंगल पे से स्टॉप करना है। ये सारी चीज़ें अभी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है सिर्फ कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं। भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं? दे आर वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है जी, थोड़ा सा डिस्कस इसको हम कर लेंगे कि अभी कहाँ पे इस्तेमाल आ सकती है। ठीक है जी। तो बीजेटी का हमें फायदा यह है कि बीजेटी बहुत कम बेस करंट पे एक्टिव होता है और उस बेस करंट के मुकाबले में बहुत ज्यादा आईसी को रास्ता फराहम करता है, जिसको हम बीटा कहते हैं। अगर किसी बीजेटी का बीटा 100 है तो वो भी बहुत बड़ी वैल्यू है कि अगर वो 20 माइक्रो एम्पेयर लेके 2 मिली एम्पेयर दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। ये 20 माइक्रो एम्पेयर लेके 200 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है। अच्छा, इस डिफरेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में या प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, दे आर रिमोट कंट्रोल्ड। ठीक है जी। अब वहां पे आपने उस डिवाइस को ऑन या ऑफ करना है। तो जो आपके एम्बेडेड सर्किट होते हैं ये आपको सिर्फ कंट्रोल की हद तक सिग्नल दे सकते हैं, लोड नहीं उठा सकते। ठीक है जी, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे, फिर इसमें किस तरह के मजीद एडिशनल कंपोनेंट लगते हैं वो बात की बात है। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ठीक है जी। चलो पहले इसके फिनोमेना को समझ लें और उसके बाद हम देखते हैं। तो ये हमारा एक बीजेटी है। अब ये लोड है, ये ब्लैक बॉक्स है ना, इसके अंदर और भी सर्किट के और कंपोनेंट आ सकते हैं। और ये क्या है? +12 वोल्ट। अब इस लोड के अक्रॉस प्लस और यहाँ माइनस होगा तो ये लोड ऑपरेट हो जाएगा। प्लस तो यहाँ से आ रहा है, प्लस तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन ट्रांजिस्टर ने किसका रास्ता रोका हुआ है? माइनस का रास्ता रोका हुआ है। और ये रास्ता कब खुलेगा? जब मेरे पास आई भी होगा और ये जंक्शन मेरा
बेस इमिटर जंक्शन क्या होगा मेरा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसे ही रास्ता खुलेगा तो इस लोड को यहाँ पे माइनस मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली तो लोड ये ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है जी। और जिस वक्त यहाँ पे आई भी कुछ नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये बिहेव करेगा एज अ ओपन स्विच, इसको सिर्फ प्लस मिलेगा, वर्चुअली ये डीसी हो जाएगा और यहाँ पे वीसीसी के बराबर वोल्टेज आ रहा है। तो ये वीसीसी का मतलब ये कि जो वोल्ट है वो यहाँ मौजूद होंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आया। जैसे जंक्शन फॉरवर्ड होगा तो ये कनेक्ट होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर देखा कि इस पॉइंट पे बेस मुकाबले में कलेक्टर के ऊपर इन्वर्ट होता है। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो अल्टीमेटली ये क्लोज टू जीरो होगा, और ये क्लोज टू जीरो होगा तो अल्टीमेटली ये क्लोज टू वीसीसी होगा, ये याद रखिएगा। हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ स्विच। फर्स्ट करें, ये हमारा एक फंक्शन जनरेटर है। ठीक है जी। ये बहुत एक वीक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, एक ट्रांजिस्टर लगाया। लोड के लिए अभी हम अज्यूम करते हैं एक एलईडी। ठीक है जी, ये आ गया 100 ओम्स का, ये भी लगा लें 100 ओम्स का। अब ये फंक्शन जनरेटर अगर ये वेव जनरेट कर रहा है तो जैसी हाई वेव आएगी ये ऑन होगा, एलईडी ग्लो कर जाएगी। ये एलईडी का प्लस ये है और माइनस ये। जैसी हाई आएगी ये बाइस होगा, ये माइनस इसमें मिलेगा, एलईडी ग्लो कर जाएगी। जैसी लो आएगा ये अनबाइस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो प्लस प्लस होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये मैंने बोर्ड यहाँ रख दिया है, इसी को मुतालिक थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये तो बहुत थोड़ा सा बड़ा बोर्ड है, हम आर्डिनो पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मल्टीसिम को खोल लेते हैं। ठीक है जी, ये बूट हो चुका है, ये ओपन हो चुका है। अब मैंने यही डायग्राम बनाना है कि जो कि मैंने अभी आपके सामने इससे बनाया। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं फंक्शन जनरेटर लूंगा और इसको हॉरिजॉन्टली क्लिक कर लेता हूँ, प्लस यहाँ आ जाएगा मेरा। तो सेट भी कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 3 हर्ट्ज। ठीक है जी, और ये आ गया आपकी स्क्वायर। डन। वोल्टेज भी कम किए और रेजिस्टेंस लगा के साथ करंट भी कम करते हैं, तो अज्यूम कर लेते हैं सिग्नल बहुत वीक है। 2 1 2 2 2। ठीक है जी, और आ जाए यहाँ पे आप रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे, तो हमें 2 रेजिस्टेंस चाहिए होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, सोर्सेज आ गए तो हमारे पास पावर सोर्स में डीसी पावर एंड ग्राउंड। ग्राउंड हम यहाँ पे एटलीस्ट 2। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें चाहिए एलईडी, डायोड की कैटेगरी में आए, एलईडी में। चलो, इसको मैं 100 ओम्स कर दूं।
ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारा सर्किट बन गया। ये एलईडी का माइनस इस पे आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, करंट लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस आ गया एलईडी के। अच्छा जी। अब एक तो मैंने इसे पोटेंशियल कम रखा है, और इसको सिग्नल वीक करने के लिए मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा। अब ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम अलग है। ठीक है जी, ये सिस्टम हो गया। और ये हो गया हमारा, ओके। ये आगे बीजेटी है स्विच। ठीक है जी, अब ये सिस्टम दे रहा है हमें एक वीक सिग्नल, और बीजेटी हमारा एज अ स्विच काम करते हुए इसको रन करें। पहले हम देखेंगे रन हो रहा है या नहीं हो रहा। रन हो रहा है। ठीक है जी। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से हमें करंट कितना मिला, और एलईडी कितना करंट कंज्यूम कर रही है। ठीक है जी। इस सिस्टम के अंदर लगाना, ये मैं डिलीट कर दूं, तो डबल क्लिक करते हैं, एम्पेयर पे करते हैं, और सेम हम लगा लेते हैं। तो ठीक है जी, ये लाइन मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। ये भी एम्पेयर। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं इस पे करंट मेजर कर रहा हूँ। तो भाई आप कर लो यार, मैं कहता आप कर लो। चलो, हुआ ये कि हमने करंट नाप लिया है, और फंक्शन जनरेट करने की फ्रीक्वेंसी का, तो उसे मल्टीपल टाइम रीड करने में कुछ इशू आ रहा होगा। हाँ भाई, सब सही है, नेट के साथ चेक भी कर ले, मैं आपको वैसे कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है जी। चलो जी, अभी फिलहाल अगर नहीं भी चलता, चलते तो देखते हैं। 1 मिली एम्पेयर और 49 मिली एम्पेयर में इसको स्टॉप करता हूँ। देखिए, 1 मिली एम्पेयर, और अब इसको फटाफट इसकी रीडिंग ले लेते हैं। 1 मिली एम्पेयर एंड 49 मिली एम्पेयर, देखिए कितना फर्क है, कितना फर्क है। ठीक है जी। अब मुझे 1 मिली एम्पेयर करंट पे तो मेरी एलईडी ग्लो नहीं होती। 1 मिली एम्पेयर पे तो मेरी एलईडी ग्लो नहीं होती। इसलिए मुझे कितने चाहिए यहाँ पे भी? 49 मिली एम्पेयर के करीब यहाँ से करंट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है जी। तो जैसी करंट आता है एलईडी ग्लो होती है, और जैसी करंट जाता है एलईडी बंद हो जाती है। ठीक है जी। ये हमने इसको सेव कर लिया। इसे इसी का बी पे हम थोड़ी चेंजेस कर लेंगे, ताकि ये वैल्यूज हमारे सामने सेव हो जाए। लेक्चर 25 है, 26 है, आई थिंक 26 है ये लेक्चर। जी हाँ, ये लेक्चर नंबर 26 है। सॉरी, ये लेक्चर नंबर 26 है। पिछला लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर सका। ये फायदा होता है रियल टाइम में सेव करने में।
ठीक है जी, 26 है, सर्किट ए है। अब अब इसमें से मैं ये करंट मीटर हटा रहा हूँ। इसको करूँगा फाइल, सेव एज, बी कर देते हैं। ठीक है जी, रन करते हैं, देखो एलईडी ग्लो हो रही है। ठीक है जी, अब कोई एरर नहीं आएगा, हम करंट मेजर नहीं कर रहे हैं। जरा सा मैं देख लूँ कि इसके अंदर मेरे लेक्चर्स क्यों अपलोड नहीं किया मैंने। आता ये वाला 25 है, इट इज 26 लेक्चर। सही। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब इसको हम वैसे ही वेरीफाई कर लेते, स्टॉप करते। तो ये ऑसिलोस्कोप आपको ले आते हैं बीच में। हमें ये सिस्टम दे रहा है और ये सिस्टम आउटपुट दे रहा है। ठीक है जी, और हमें इसको ग्राउंड भी करना है। ठीक है जी, और इसको मैंने इससे मिला दिया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फाइल, सेव एज, सी। स्टार्ट। अब फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि हम इसको इसमें देख नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं। देखिए जिस वक्त ये रेड लाइन लो हो रही है, ग्रीन लाइन हाई हो रही है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लो हुआ है, वोल्टेज यहाँ लो हुआ है, ये ट्रांजिस्टर अनबायस हुआ और वीसी इंक्रीज हो गए। ठीक है जी, अब जैसे ये हाई की तरफ जा रहा है तो ये लो की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर। ठीक है जी, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो विजिबिलिटी तो आ जाएगी, लेकिन एलईडी पता नहीं किलो हो या ना। तो हम 1 किलो कर लेते हैं। ओके, एलईडी बहुत स्पीड से जल रही है, बुझ रही है। क्योंकि एलईडी ब्लिंक होती भी इसमें दिख रही है हमें। ठीक है जी, पता नहीं रियल लाइफ में दिखेगी नहीं दिखेगी। तो अभी देखें कि जैसे ही ये हाई गया है, ट्रांजिस्टर बायस हुआ और वीसी लो हुआ, लो हुआ तो एलईडी ग्लो हो गई। जो एलईडी का पहले से हाई मौजूद है, इस पॉइंट पे लो चाहिए, इस पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट पे लो चाहिए। ठीक है जी, चले मैं इसको जरा सेव कर। अब ये सारी डिस्कशन करने की जरूरत क्यों पेश आई कि इसको एज अ स्विच कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मुझे एसी ऑन ऑफ करना है आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है जी, या कोई हैवी लोड है, कोई मोटर है पानी की, वो आप चाहते हैं कि जब मैं ऑन कर दूं, और एक टाइमिंग सर्किट में अपना बनाया था ऑर्डिनो से, और वो सर्किट को, यानी सर्किट वो टाइम देता रहे, जैसे टाइम पूरा हो जाए तो मोटर को ऑफ कर दूं। ठीक है जी, एक सर्किट बनाता हूँ, मैंने स्टार्ट बटन दबाया और टाइमिंग सेट कर दी और ऑफ बटन दबाया। अभी सारी चीजें मैं प्रोग्रामिंग से कर लूंगा, लेकिन ऐसा कोई भी बोर्ड हो जो कि यहाँ रखा हुआ है, या ये ऑर्डिनो यूनो, मैं अभी 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन की शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। ये बोर्ड हो, ये बोर्ड हो, इवन ये तो ईएसपी हमारे पास वाईफाई कंट्रोल बोर्ड आ रहे हैं।
ये 3 या 4 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे मेगा भी रख दिया। अब मुझे बताइए इन चारों बोर्ड में ये एबिलिटी है कि ये एसी मोटर को ऑन और ऑफ करा दे खाली? अल्टीमेटली नहीं है, क्योंकि इनकी जो पिन आउट्स हैं, ये जो हमारी पिन आउट्स है, इनकी एक रेटिंग है, इनकी एक रेटिंग है। और ये डीसी पिन है और ये कंट्रोलर से निकलती हुई आ रही है जितनी भी पिन है। फिलहाल से कंट्रोलर जितना इनको सपोर्ट करेगा, ये एवीआर है, सारे एवीआर है। और ये क्या है? ये क्या है? ये A10 के नाम से एक प्रोसेसर है। अब A10 से कौन सा प्रोसेसर है? ये भी आर्म प्रोसेसर है। ठीक है जी, ये एवीआर है और ये क्या है? आर्म प्रोसेसर है। अब लाजिम आता है कि इन सब की अपनी एक लिमिट होगी कि स्पिन के ऊपर ये करंट सोर्सिंग या करंट सिंकिंग कर सकते हैं, कितनी लिमिट तक। सोर्सिंग से मुराद होती है कि कितना वीसीसी दे सकता है, यानी कि प्लस चार्ज दे सकता है। और सिंकिंग से मुराद क्या होता है कि ये कितना नेगेटिव चार्ज दे सकता है। तो हर पिन की एक लिमिट है, हर पिन की एक लिमिट है। मैंने पेज खोल के रखा हुआ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने आर्डिनो का पेज खोला है, उस पर लिखा हुआ आर्डिनो पिन करंट लिमिटेशन। ठीक है जी, हाई और लो। हाई का मतलब कि कितना प्लस चार्ज दे सकता है, लो का मतलब ये कितना लो माइनस चार्ज दे सकता है। ठीक है जी। तो डीसी करंट पर आयो पिन इज 40 मिली एम्पेयर मैक्सिमम। क्या है? 40 मिली एम्पेयर मैक्सिमम। अब 40 मिली एम्पेयर के ऊपर हम अज्यूम कर लेते हैं ये 40 मिली एम्पेयर दे रहा है। क्या हम मोटर चला सकते हैं 1 हॉर्स पावर की, वो भी एसी, जो डीसी पे है? नहीं चलेगी, अल्टीमेटली नहीं चलेगी। ठीक है जी। उसके लिए क्या हल होगा? उसके लिए हमारे पास हल है, ये फिलहाल मैं अपने काम के लिए लाया था और आपको मैं दिखा दूं। ये खैर बहुत बड़े साइज की है, लेकिन बहरहाल ऑपरेट की जा सकती है। ठीक है जी। ये क्या चीज है? ये एक रिले है। ये क्या है? ये एक रिले है। ठीक है जी। इसमें बीच में देख रहे हैं आप, ये कॉन्टेक्ट दिख रहे हैं आपको? ठीक है जी। अभी जो बीच वाला कॉन्टेक्ट है, ये अभी ऊपर से टच है। तो बीच वाला कॉन्टेक्ट अभी ऊपर से टच है। इसका मतलब क्या है कि अभी ये अंदर जो इसके कॉइल है, ये एनर्जाइज नहीं है। तो करंट का पाथ इस पिन से इस पिन तक बना हुआ है। ये जो पिन यहाँ पे टर्मिनल आ रहा है ना, ये सिल्वर वाला, ये होता हुआ गोल्डन से होता हुआ ये कॉपर वाले वायर से होता हुआ ये आउट। तो अभी हमारे पास पाथ बना है। लेकिन अगर ये रिले एनर्जाइज हो जाए, ये रिले एनर्जाइज हो जाए तो क्या करेगी ये इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है स्प्रिंग जैसा, तो देखेंगे ना आपको स्प्रिंग जैसा। अब ये क्या है? जैसी एनर्जाइज होगी तो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट नीचे ये सिलेंडर टाइप जो बना हुआ है, ये एनर्जाइज होगी और ये ऊपर वाली पिन को, ऊपर वाली प्लेट को, जो ब्लैक प्लेट है, ये नीचे खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो ये जो कॉन्टेक्ट गोल्डन वाला है, ये नीचे वाले पोल से कनेक्ट हो जाएगा। और फिर सर्किट बाद आपका ये गोल्डन पिन से होता हुआ इस पॉइंट से आउट आ जाएगा। ठीक है जी, इस पॉइंट से चला, गोल्डन पिन जाएगा और out। जब ये रिले एनर्जाइज होगी तो ये इसको पुल करेगा। ठीक है जी। अब फायदा क्या हुआ इससे? ये हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। अब इस कॉइल की रेटिंग कितनी हो सकती है? 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर, डिपेंड करता है कितनी बड़ी कॉइल है। अभी इतनी बड़ी कॉइल है, ये अराउंड 500 मिली एम्पेयर तो मस्ट लेगी लेगी। अब 500 मिली एम्पेयर पे मैं एक कॉइल ऑपरेट करा सकता हूँ और एक एसी को ऑन ऑफ करवा सकता हूँ। हैवी लोड को, 20-25 एम्पेयर के एसी लोड को मैं ऑन ऑफ करवा सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए अब? 20-25 एम्पेयर, 5 एम्पेयर एसी करंट, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये अराउंड 500 मिली एम्पेयर चाहिए ऑपरेट करने के लिए। ठीक है जी। अगर 500 मिली एम्पेयर करंट में ऑपरेट कर इसके जरिए रन कर लेता हूँ तो कॉइल एनर्जाइज होगी या डी एनर्जाइज होगी, तो मेरा लोड ऑन या ऑफ आराम से हो सकता है। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 500 मिली एम्पेयर को डील करना है। बट स्टिल इफ आई एम यूजिंग Arduino, इसकी भी लिमिट है। वो क्या हमने पढ़ी थ्योरेटिकली? 40 मिली एम्पेयर। अब मुझे क्या चाहिए होगा? यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस चाहिए होगा
जो 40 पे ऑपरेट होके 500 को कंट्रोल करे। तो ये अराउंड कितना हो गया, ये 25 बीटा हो गया। अगर फर्स्ट करें ये आई बी है, आई सी कितना है 500 मिली एम्पियर। ठीक है जी, तो ये 10 13 हो गया, सब बीटा कितना हो गया 13। अब मुझे ऐसा ट्रांजिस्टर लेना है कि जिसका बीटा अबव 13 हो, अबव 20 हो, वो मुझे ये ऑपरेट करवा देगा। अज्यूम हमने क्या है कि कॉइल की रेटिंग क्या है, कॉइल की रेटिंग क्या है 500 मिली एम्पियर। लेट्स सी हमारे पास डेटा शीट में क्या क्या अवेलेबल है, स्क्रीन शेयर करते हैं। एक तो ये 2N2222, ये दे रहा आईसी मैक्सिमम 600 मिली एम्पियर। भाई 500 तो वो लेगा, तो सेफ साइड के लिए मैं थोड़ा ज्यादा ही लूंगा ना, इसका मतलब मेरा ये तो किसी काम का नहीं है, किसी वजह से भी कोई चीज फ्लक्चुएट होती है या ट्रांजिस्टर आपका जल जाएगा। ठीक है जी, इसका जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो ये तो किसी काम का नहीं। ई आई पी, अच्छा BC546 है, ये तो ये भी एनपिन ट्रांसफर है। आईसी मैक्सिमम कितना 100 मिली एम्पियर, तो ये तो वैसे ही मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे वहाँ 500 चाहिए टू ऑपरेट दी रिले, और ये कितना है 100 मिली एम्पियर, तो ये मेरे किसी काम में नहीं आ रहा। लेट्स गो फॉर अनदर। ठीक है जी, C828 पीक कलेक्टर, ये भी 100 मिली एम्पियर, नहीं भाई ये हमारे किसी काम में नहीं आ रहा। तो ये छोटे ट्रांजिस्टर जो इस शक्ल के हैं, कौन सा पैकेज कराता है, ये हमारे TO92, ये किसी काम के इस पैकेज वाले ट्रांजिस्टर तो इस रिले को ऑपरेट नहीं करते, तो छोटे वाले तो कर सकेंगे। हमने अज्यूम कर लिया कि 500 मिली एम्पियर की ये रिले है। ठीक है जी, अब क्या करें, हमारे पास दो चीजें और रखी डेटा चीज है, उसको देखते हैं। अब आ जाता है TIP41C पे। IC 6 एम्पियर, IC 6 एम्पियर, और बेस पे मैं मैक्सिमम 2 एम्पियर करंट दे सकता हूँ। तो अगर मैंने बेस को खुदा ना खासा 2 एम्पियर दे दिया, तो पाथ विल बी अवेलेबल फॉर 6 एम्पियर। फेयर है ना, फेयर है ना। एक हमारा BD सीरीज भी थी, वो शायद हमने इसकी डेटा शीट डाउनलोड नहीं की। BD136 की सर्च करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। हम BD136 भी डाउनलोड करते हैं, बी सॉरी BD136। ठीक है जी, ऑन सेमी का PNP है, आउट। तो मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ, BD137 होगा NPN। ठीक है जी, चलेंगे आ गए IC कलेक्टर करंट 1.5 एम्पियर। ठीक है जी, ये तो ये भी हमारा काम बेहतरीन कर सकता है, क्योंकि हमें 500 की रिक्वायरमेंट है, तो इससे ये 66% ज्यादा। ठीक है, ये 2 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, फेयर इनफ। अब हमें इससे बेहतर चीज नहीं मिल सकती। ठीक है जी, इसका आईसी कितना है 1.5, और आईबी कितना देते हैं 50, 500 मिली एम्पियर, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ तक हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 40 मिली एम्पियर भी वो दे रहा है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये BD137 इसमें अवेलेबल है, एम्पियर ट्रांजिस्टर और BD सीरीज। जी हाँ, 137 अवेलेबल है, वेरी गुड। अब हम इसको सर्किट को बना के देख भी सकते हैं। ओहो, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे,
ये मेरा लोड हो गया, ये BD137 हो गया, ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही यूनो यहाँ से आउटपुट देगा, ट्रांसफर बायस होगा, रिले ऑन होगी, और रिले के साथ जो लोड लगा होगा वो ऑन हो जाएगा। अब हम सर्च करते हैं यहाँ पे, अगर हमें रिले भी मिल जाए। दोनों तो चाहिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अंदर। और जो सारा बेसिक ई में, अच्छा चलो ठीक है। केमिकल, रिले आ गए, गुड। ठीक है जी, रिले की कॉइल आ गई और नॉर्मली ओपन लोड है। ठीक है जी। अगर इसमें कहीं गलती होगी तो हम डेटा शीट से उस चीज को दुरुस्त कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ हम फिलहाल लोड नहीं लगा रहे, हम ले लेते हैं यहाँ से सोर्स, डीसी पावर, ओके, ग्राउंड। ग्राउंड तो हम दो तीन वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है जी, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब आ जाए ट्रांसफर के ऊपर। ये हमने फंक्शन जनरेटर ले लिया, इसको हमने फ्लिप कर लिया, और हमने ऐसा वीक सिग्नल के सिस्टम के हमने ये रेजिस्टेंस यहाँ लगाई है। इसको भी लगा देते हैं हम यहाँ पे 100 ओम। ठीक है जी। और इस सिस्टम को हम यहाँ पे, ठीक है जी, प्लेस S1। ठीक है जी, चलो ये सिस्टम वन है। अब इसे क्या करना है, इसमें पहले सर्किट को रन करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ठीक है जी। ठीक है जी, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्लोज, और वो हो रहा है। अभी ये ओपन है, फिर ये क्लोज होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगा 5 हर्ट्ज से। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर मैंने रिले ऑपरेट कर ली। अच्छा जी। अब इस रिले के साथ मैं कोई भी चीज लगा सकता हूँ। पहले मैं देखूँ यहाँ पे बल्ब अवेलेबल है। तो लैंप होना चाहिए।
मतलब लैम्प की रेटिंग सेट करें। लैम्प पता नहीं कितने वोल्ट का है। चलो अगर लैम्प है फिलहाल हम लोड डाल के देखते हैं कौन सा असली है। यही तो फायदा है सिमुलेशन का। लेट्स सी। लैम्प ग्लो क्यों नहीं हो रहा है, स्टॉप करते हैं। लैम्प वो चाहिए, अब आ गया ना। तो करते हैं 120। तो करते हैं 100 वॉट्स का। ठीक है जी। ओके, ये लैम्प मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, लैम्प वैसे तो ग्लो होना चाहिए, लेकिन ये सर्किट हमारा बनेगा इसके ऊपर। अगर मैंने लैम्प ऑपरेट कराना है यूजिंग माई आर्डिनो रिले, ट्रांसफर द स्विच। ये रिले लगी और ये ऑन ऑफ हो गया। अगर मैं इसको स्टॉप करूँ, डायरेक्ट चला के देखूँ इसको, ये ग्लो होगा या। ठीक है जी, वहाँ ये तो यहाँ ग्लो हो रहा है। चलो यहाँ पे इसकी स्पीड में कोई मसला है, ये रिले की वैल्यू में मसला है। लाकर रिले का यहाँ पार्ट नंबर हमने अभी बगैर देखे लगा दिए, लेकिन हम इसको देख लेंगे। ये 1 एम्पेयर देखते हैं, इसको अगले वाले लेक्चर के अंदर हम इसको पूरा कर लेंगे कि कौन सी रिले है। या रिले को यहाँ सर्च कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, अगले लेक्चर तक भी क्यों जाए। यहाँ पे हम रिले सर्च करते हैं। अच्छा, मैं पार्ट नंबर आ गई तो हो सकता है उसके अंदर प्रॉब्लम कर रहा हूँ। इसको चेक करते हैं लगा। लेट्स सी। नहीं जी, ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा। रिले की सिलेक्शन में हमें कोई मसला हो रहा है। ठीक है, इससे अभी हम कंटिन्यू करेंगे और इसकी जड़ तक पहुंचेंगे कि वाई दिस इज नॉट वर्किंग।
तो इस रिले को भी हटाते हैं, इसको लगा के देखते हैं तो कौन सी रिले पे हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है। हमने तो यहाँ ट्रांसफर स्विच की एप्लीकेशन को देखना है। नहीं तो यहाँ गिवन जो भी रिलेज है हम उनका उनकी डेटा शीट निकाल के चला लें। नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, देख रहे हैं सिग्नल आ भी रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, और स्लिप तो चाहिए होगा। चल तो रहा सिग्नल। स्टॉप किया। कुछ अजीब सा आ रहा है, इसीलिए ये कॉइल एक्टिव नहीं हो रही। स्टॉप। ठीक है जी, बल्ब जलने लगा। ठीक है जी, बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसकी मैं स्पीड स्लो करता हूँ। मैंने क्या देखा कि मेरे पास सिग्नल खराब था, तो मैंने क्या किया, इसको एक कैपेसिटर लगा दिया। इसकी हालत थोड़ी सी मैंने दुरुस्त करने की कोशिश की। अभी भी सिग्नल का आउटपुट सही नहीं है, लेकिन मेरा काम हो गया। क्योंकि भी इसमें कुछ चीजें लगती है वो मैं अभी लगाऊंगा, और उसके बाद अगले उसमें दिखाता हूँ कि क्या चीजें लगेंगी, लेकिन मैं इसकी यहाँ पे हर्ट्स कर दूँ। ठीक है जी, बल्ब ऑन और ऑफ हो रहा है। ठीक है जी, सिग्नल आ रहा है और जा रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आई। हमने यहाँ पे चेक कर लिया, स्टेप ये लगा के देख लिया, हाँ जी हमारा सर्किट एज अ स्विच एक्टिव हो चुका है। ठीक है जी, ये वाली सिमुलेशन ओके। स्क्रीन ही शेयर नहीं थी। ठीक है जी, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, और अनफॉर्चुनेटली नहीं देख सके। फिलहाल आप ये देख लें कि ये सर्किट हमारा चल रहा है एज अ स्विच है। तो रन किया, इस सिस्टम से निकला करंट। करंट निकलने के बाद ये बहुत वीक था। BD137 इसे इस काबिल बनाया है इसके बीटा ने कि हम कॉइल का लोड डाल सकें, और कॉइल का लोड डालने के बाद ये बल्ब आपका ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है जी, इसके सिग्नल की शक्ल तो बहुत अजीब सी आ रही है सी पे। ठीक है जी, लेकिन हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें आ रही हैं ये ना आए। ठीक है जी, तो फिलहाल यहाँ तक इतना ही। ये सर्किट देख लीजिएगा, इस सर्किट को मैं सेव कर रहा हूँ, फाइल, सेव एज, ये है लेक्चर 26 भी, और इसको मैं IMP कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट। आप इसको देख लीजिएगा कि वो स्क्रीन उस टाइम पे शेयर प्रॉपरली नहीं हो पाई, बस मैं डायग्राम बनाते हुए जेन से निकल गई मेरी। खैर, मैं अगले लेक्चर में इसको यहीं से स्टार्ट करूंगा, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम और किस कमी को दूर कर सकते हैं। पूरा सर्किट और पूरा जो भी प्रोसेस था उसको मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे चलूंगा। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच।